हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, आई रिपीट, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी होस्टिंग परचेज करनी चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरली समझाने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो एट ए टाइम जब आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए होस्टिंग परचेज़ करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, इस टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए कि हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए कौन सी होस्टिंग प्लान परचेज करनी चाहिए, हम यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हमें कौन सी प्लेटफॉर्म चूज करनी है। सेकंड, हमें कौन कौन सी फीचर्स की ज़रूरत होगी। थर्ड, हमें कितनी बजट स्पेंड करनी चाहिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से हम इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर समझते हैं। देन फाइनली हम कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे कि हमें कौन सी होस्टिंग प्लान परचेज करनी चाहिए और कौन से प्लेटफॉर्म से परचेज करनी चाहिए और कितने बजट तक के प्लान को हमें परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें कि हमें कौन सी प्लेटफॉर्म चूज करनी है, मीन्स कि हमें कौन सी कंपनी से होस्टिंग प्लान परचेज करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको उसी कंपनी को चूज करनी है जो कंपनी रिलायबल हो, आपको आफ्टर सेल्स सपोर्ट सर्विस बेहतर प्रदान करती हो, उसी कंपनी को आपको चूज करनी है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो भी नई कंपनीज लॉन्च हो रही हैं, होस्टिंग सर्विस आपको सस्ते से सस्ते दामों में प्रोवाइड कर दे रही हैं, वैसी कंपनीज को आपको चूज कर लेनी है। क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए आपको लॉन्ग टर्म आपको होस्टिंग सर्विस के साथ जुड़ी रहनी है, तो ऐसे में आपको वैसी ही कंपनी को चूज करनी है जो लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़ा रहे। ऐसी कंपनीज की नहीं जो आज मार्केट में है, कल वो मार्केट में नहीं रहे। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट आपको ये ध्यान देनी है कि आपको ट्रस्टेड कंपनी चूज करनी है। और आफ्टर सेल्स मींस कि अगर आप होस्टिंग परचेज करते हैं, आपके होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको सपोर्ट सर्विस वो बेहतर प्रदान करता हो, उसी कंपनीज को चूज करनी है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि हमें कौन कौन सी फीचर्स की ज़रूरत होती है ब्लॉगिंग करने के लिए, तो ब्लॉगिंग के लिए आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, एक ऐसी होस्टिंग होनी चाहिए जहां पे आप अपने वेबसाइट को लाइव कर सकें, अपने ब्लॉग को लाइव कर सकें। उसके ऊपर मंथली रिस्ट्रिक्शंस कितना है कि कितने विजिटर के लिए ये बना है, वो आपको स्टार्टिंग में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अपने ब्लॉग को सेटअप करनी है, उसके ऊपर आपको कंटेंट लिखनी है, फिर उसकी प्रॉपर एसईओ करनी है। एसईओ को ऑप्टिमाइज होने में भी टाइम लगता है। तो अगर स्टार्टिंग में आप ये सोच के कोई होस्टिंग प्लान परचेज करते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग होस्टिंग प्लान परचेज करेंगे, क्लाउड होस्टिंग ले लेते हैं, वीपीएस होस्टिंग ले लेते हैं, या वर्डप्रेस की हम प्रो होस्टिंग ले लेते हैं जहां पे हमारी वेबसाइट डाउन ना हो, तो दोस्तों इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पहले फोकस करनी है कि अपने ब्लॉग को सेटअप कर लेनी है, उसके ऊपर जो भी कंटेंट आपको लिखनी है उसकी प्रॉपर एसईओ करनी है। एसईओ के ऑप्टिमाइज होने में ही आपका 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो 4 से 5 महीने के बीच तो आपके ब्लॉग के ऊपर कोई ट्रैफिक आया ही नहीं, तो फिर आपने स्ट्रॉन्ग होस्टिंग या प्रो होस्टिंग लेके उसका क्या बेनिफिट मिला आपको? आपने उसके लिए ज़्यादा पैसे स्पेंड कर दिए, बट उसका प्रॉफिट तो आपको नहीं मिला। इसीलिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने फीचर्स को पहले समझ लेनी है कि हमें इनिशियल कौन कौन से फीचर्स की ज़रूरत होती है। एक स्टार्टर प्लान कोई सा भी आप होस्टिंग का ले लें, उसके साथ अगर आप ईमेल प्रोवाइड करना चाहते हैं, बिजनेस ईमेल भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको प्लान के अंदर अगर मिल जा रहा है स्टार्टर प्लान के अंदर तो ले लेनी है। अदरवाइज आपको बिजनेस ईमेल की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने डोमेन के साथ आपको एसएसएल ज़रूर परचेस करनी है, क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट जब आपके डोमेन के साथ ऐड हो जाता है तो आपके ब्लॉग की वैल्यू भी बढ़ जाती है और गूगल भी वैसे वेबसाइट्स को, वैसे डोमेन्स को प्रमोट करता है। ठीक है, तो एसएसएल भी आपको परचेज करनी है। इसके साथ आपको अगर स्पेस की अगर हम बात करें कि हमें कितने स्पेस वाले होस्टिंग प्लान को परचेज करनी चाहिए, तो स्पेस आप 10 GB, 20 GB, 30 GB, 50 GB तक आप स्पेस का होस्टिंग प्लान परचेज कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं होता है। जो भी स्पेस आपका कंज्यूम होता है वो आपके थंबनेल में कंज्यूम होता है। कंटेंट में तो आपका कोई ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही प्लान को आपको परचेज करनी है जिसमें आपको 10 GB, 20 GB तक स्पेस अगर मिल जाए, 50 GB भी अगर आपको मिल जाता है तो
इतना स्पेस आपके लिए एनफ है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट कि हमें कितनी बजट स्पेंड करनी चाहिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 5000 से नीचे ही आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपको सस्ते से सस्ते होस्टिंग परचेज करनी है, रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइडर से आपको होस्टिंग परचेज करनी है और बिल्कुल स्टार्टर प्लान आपको लेनी है जिसके अंदर आपको कुछ फीचर्स मिल जाएं जिससे कि आप अपनी ब्लॉगिंग को सेटअप कर सकें। ज़्यादा फीचर्स की भी ज़रूरत नहीं है ब्लॉगिंग के लिए, या ज़्यादा प्रीमियम प्लगइन्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रीमियम प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको एसईओ के लिए प्लगइन्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए आप प्रीमियम प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए या आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए, इन सभी पे अभी आपको एज ए स्टार्टर ब्लॉगर आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 5000 के अंदर ही अपनी पूरी ब्लॉग को सेटअप कर लेनी है। अब हमने यहाँ पे होस्टिंगर और गोडैडी दोनों वेबसाइट्स को ओपन किया हुआ है, तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये गोडैडी का वर्डप्रेस का होस्टिंग है, ये बेसिक होस्टिंग है। ये आपको 239 रुपये पर महीने के हिसाब से चार्ज पे करने होंगे, जिसके अंदर आपको सिंगल वेबसाइट मिल जाती है, 20 GB का स्टोरेज मिल जाता है जो कि आपके ब्लॉगिंग के लिए एनफ होता है। 20 GB तक तो आप कभी पहुंच ही नहीं सकते, या आपका स्पेस कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। उसके साथ ही आपको प्रोफेशनल ईमेल भी इसमें मिल जा रहा है, तो अच्छी बात है। आप अपना बिजनेस ईमेल भी अपने ब्लॉग के साथ साथ सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट भी मिल जा रहा है, 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिल जा रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे 2868 रुपये के आसपास 1 ईयर के लिए पे करनी होगी, जिसके अंदर आपको ब्लॉगिंग के लिए सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इजीली इसके ऊपर अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं और अपना ब्लॉग लाइव कर सकते हैं। वहीं हमने यहाँ पे होस्टिंगर के भी प्लान को ओपन किया हुआ है। ये भी वर्डप्रेस की होस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पे सिंगल वर्डप्रेस के अंदर आपको सिंगल वेबसाइट, 50 GB का SSD स्टोरेज, मंथली 10,000 विजिटर के लिए ये होस्टिंग प्लान है। इसके अंदर आपको ईमेल भी मिल जा रहा है, अनलिमिटेड फ्री SSL भी मिल जा रहा है। इसमें आपको डोमेन नहीं मिल रहा है। ये 100 GB बैंडविड्थ इतना एनफ होता है। यहाँ पे वर्डप्रेस को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन भी आपको इसमें मिल जा रहा है और 30 GB की मनी बैक गारंटी आपको दोनों ही कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। आप गोडैडी से भी अगर किसी प्लान को परचेज करते हैं तो इसमें भी आपको 30 डेज़ के अंदर आपको मनी बैक गारंटी मिल जाती है। बट इसके साथ टर्म्स कंडीशन है कि आपको प्लान 1 साल के लिए परचेज करनी होगी, तो ही आप उसका 100% रिफ़ंड ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको रिफ़ंड लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ तक तो क्लियरली आपने समझ लिया कि आपको कैसे प्लेटफॉर्म से होस्टिंग प्लान परचेज करनी है, कौन कौन से फीचर्स आपको इनिशियल लेवल पे चाहिए होंगी, इसके साथ आपको कितनी बजट तक स्पेंड करनी है। इसके अलावा आपको एक भी रुपया कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप 5000 के अंदर अंदर अपने ब्लॉग को सेटअप करके उसे 5 से 6 महीने में उसकी प्रॉपर एसईओ करके वहाँ पे आप एसईओ के ज़रिए ट्रैफिक ला सकते हैं। उसके बाद जब आपकी इनकम जनरेट होने लगे तो आपको अपने होस्टिंग को अपग्रेड करनी है। जैसे कि आपने सिंगल यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग ले लिया, तो आपके ब्लॉग के ऊपर अगर ज़्यादा ट्रैफिक आने लगे तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप VPS होस्टिंग ले लें या क्लाउड होस्टिंग ले लें, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सिर्फ इसको अपग्रेड कर देनी है। जैसे कि ये सिंगल वर्डप्रेस प्लान है तो आपको यहाँ पे स्टार्टर प्लान पे अपग्रेड कर जानी है। उसी तरीके से अगर आपने गोडैडी से प्लान परचेज किया है तो आपको बेसिक से डिलक्स, ये भी जब आपके लिए सफिशिएंट ना हो तो आप अल्टीमेट तक जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे डिलक्स तक प्लान बिल्कुल एनफ है, क्योंकि डिलक्स प्लान आपको मंथली 1.5 लाख से 2 लाख तक की ट्रैफिक को झेल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ब्लॉग आते आते आपकी ब्लॉग बूम हो जाएगी। आई होप कि ये टॉपिक आपने समझ लिया होगा कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए कैसी कंपनीज से आपको होस्टिंग प्लान परचेज करनी है, कितने बजट आपको स्पेंड करनी है, इनिशियल लेवल पे आपको कौन कौन से फीचर्स की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों दोनों ही कंपनीज के स्टार्टर प्लान की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आपको गोडैडी के प्लान को परचेज करनी है तो आप वहां पे क्लिक करके गोडैडी के प्लान को भी परचेज कर सकते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग के स्टार्टर प्लान को, बेसिक प्लान को। अगर आपको होस्टिंगर से प्लान परचेज करनी है तो होस्टिंगर के भी होस्टिंग प्लान को आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको जाननी है कि गोडैडी वर्सेस होस्टिंगर में कौन सा
होस्टिंग कंपनी बेस्ट है और कौन सी टर्म में बेस्ट है, तो इसके ऊपर भी हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई थी, जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी यहाँ पे मैं लिंक को इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और हाँ, सोशल मीडिया पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।